ओम शांति। आज विचार चल रहा था, बाबा 3-4 शब्द यूज करते हैं, मांगना, लोभ, आशाएं और फिर और एक शब्द है सहयोग, है ना। तो क्योंकि मुरली हम सुन लेते हैं, पर जब प्रैक्टिकल जीवन में जाते हैं तो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि संगठन में रहते हैं तो कुछ भी लेन देन कैसे ना करें, लेन देन तो आत्माओं से होती है। फिर वो मांगना कब बन जाता है या लोभ कब बन जाता है, वो लाइन कहाँ ड्रॉ करें। तो पहले हम समझेंगे कि सहयोग एक शक्ति है ना। सहयोग तो एक शक्ति है, सहयोग लेना भी, सहयोग देना भी। अगर हम किसी को सहयोगी बना नहीं सकते तो वो भी कमी है, आत्मा में कमजोरी है। अगर हम किसी के सहयोगी बन नहीं सकते तो वो भी कमजोरी है ना। अगर हम भंडारे में सेवा कर रहे हैं और दूसरा कोई आ जाए तो इरिटेट हो जाते हैं, सहयोग ले नहीं सकते, मिलजुल के काम नहीं कर सकते, संगठन में चल नहीं सकते, तो ये भी एक शक्ति की कमी कही जाती है। ऐसा नहीं है कि बाबा कहते हैं बस अकेले काम करो, अकेले रहो, अकेले जियो ये भाव भी हमें नहीं लगाना है। तो सहयोग का स्थान कहाँ है, मांगना, लोभ, इसकी बात कहाँ आती है, इन सारी बातों को आज समझेंगे। तो पहली बात, सहयोग क्या है। सहयोग का आधार योग है, योग से सहयोग मिलता है, ठीक है। सहयोग अर्न किया जाता है, सहयोग के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। किसी को सहयोग के लिए प्रेरणा देना बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब वो सहयोगी बनेंगे तो धीरे धीरे योगी भी बनेंगे। तो ईश्वरीय कार्य में स्वयं सहयोगी बनना, अन्यों का सहयोग लेना, सहयोगी बनाना, सहयोग के लिए प्रेरित करना, ये तो ब्राह्मण की जिम्मेवारी है ना। लेकिन जब योग से काम नहीं ले रहे, लेन देन जो है वो शिव बाबा के साथ थ्रू ब्रह्मा नहीं है, माना ईश्वरीय कार्य इन्वॉल्व नहीं है, स्वार्थ है और योग की शक्ति से नहीं, मंगता बनकर सहयोग मांग रहे हैं, तो वहां पर बाबा कहते हैं केयरफुल रहना है ना। क्योंकि योगी को सहयोग मिलेगा, हमें जो सहयोग मिलता है उसका आधार क्या होना चाहिए, बाबा से योग। और पर्पस क्या है, ईश्वरीय कार्य। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोगी बनाना, सफल कराना, वो भी हमारा अपना काम है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है स्वार्थ सिद्धि की, जहाँ अपने लिए मांगते हैं, कार्य के प्रति नहीं,
शिव बाबा का इसमें कोई बात नहीं है, ईश्वरीय सेवा की बात नहीं है। अपनी हबच, अपनी लालच, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मांगते हैं, तो वहाँ बाबा कहते हैं मंगता नहीं बनो, तुम दाता के बच्चे दाता हो, मास्टर दाता हो। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ कर चलना है कि हमें भी सहयोग देना है और सहयोग लेना है। सहयोग लेना है बाबा का बनाने के लिए, सहयोग देना है ईश्वरीय कार्य में, डायरेक्ट सहयोग नहीं। किसी आत्मा के स्वार्थ सिद्धि के लिए हम नहीं है, ना हमारी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी से मांगना है। हमें देने वाला दाता बैठा है और उनको भी अगर चाहिए तो वो दाता से लें, है ना। वो उनका स्रोत हम ना बने, उनको हम दाता से मिलाने का सहयोग दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लेन देन उनसे नहीं करते। तो इन बातों को थोड़ा सा समझ कर चलना होता है। दूसरी बात बाबा आज लोभ की कहते हैं। लोभ क्या है? ये लोभ आज बड़ा इंटरेस्टिंगली यूज हुआ है। अगर आप मुरली में देखें तो लोभ बड़े इंटरेस्टिंग रूप से आज बाबा लोभ के बारे में बताते हैं। लोभ एक विकार है, और आज हम पहले ये समझेंगे कि विकार को विकार क्यों कहते हैं। क्योंकि विकार बुद्धि के कांटे को घुमा देता है। विकार निर्णय शक्ति, परख शक्ति को खराब कर देता है। विकार के अधीन होकर हम विकर्म करते हैं, वो निर्णय लेते हैं जो हमारे विकर्मों का खाता बनाता है। इसलिए विकार को विकार कहते हैं, क्योंकि बुद्धि का कांटा सीधा नहीं होता जब विकार बुद्धि को वार करता है। तो लोभ अर्थात जब हम डायरेक्ट आत्मा पर आश्रित होने लगते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, समझते हैं मुझे देने वाली ये आत्मा है ना, तो क्या होता है कि हम उस आत्मा के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, इतना भय होता है हमें कि वो आत्मा मुझे देना ना बंद कर दे, या मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है वो ख़त्म ना हो जाए, कि हमारी बुद्धि सही निर्णय नहीं करती। फिर वो आत्मा यदि श्रीमत के विरुद्ध भी कोई एक्सपेक्टेशन हमसे रखते हैं, तो हम उस मर्यादा को भी पार करने को तैयार हो जाते हैं कि उस आत्मा का साथ मेरे साथ बना रहे। तो उसको कहेंगे लोभ। वहाँ हमारी बुद्धि फंस चुकी है, वहाँ हमारी बुद्धि में पर्दा पड़ गया है, वहाँ बुद्धि एक्यूरेट निर्णय नहीं ले पा रही, क्योंकि हम समझते हैं मुझे उस आत्मा से मिलना है, चक्कर में आ गए हैं। तो जब चक्कर में आ जाते हैं, बाबा भूल जाता है कि देने वाला तो दाता है, ये तो सिर्फ एक निमित्त है, तो लोभ आ जाता है। लोभ बाबा इस हिसाब से आज कह रहे हैं कि फिर उस आत्मा को हम समझते हैं कि ये नाराज हुए तो फिर हमारी प्राप्ति बंद हो जाएगी, और फिर वो आत्मा जो भी कहती है वो हम मानते हैं, लेकिन वहाँ उस आत्मा से अटैचमेंट नहीं है, उससे जो प्राप्ति हो रही है उससे अटैचमेंट है। इसीलिए उसको लोभ का नाम दिया गया। लेकिन बाबा कहते हैं कि लोभ नहीं रखो, क्योंकि तुम्हें जो भी मिलना है वो श्रीमत के बल से ही मिलना है। और अगर लोभ में मति मारी जाती है तो और श्रीमत के विरुद्ध कर्म करने लगते हैं, तो अवश्य है कि बल ही नहीं है तो फल भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ो, है ना। ये लोभ का चक्कर बहुत बड़ा होता है, जहाँ हम समझते हैं कि
शिव बाबा, श्रीमत, यज्ञ सब भूल जाते हैं और यही समझते हैं कि एक आत्मा मेरा आधार है। इन बातों को समझ कर चलना है। मैं कई बार, देखो आज मॉर्निंग क्लास में भी बता रही थी, आज भी बाबा ने बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं मुरली में, और बाबा कई बार वो राजा की बेटी की कहानी बताते हैं कि एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। तो जो सबसे छोटी थी वो थोड़ी समझदार थी। तो राजा बड़ा अभिमानी था। तो राजा चारों बेटियों को बिठाकर हमेशा पूछता, बताओ किसके भाग्य का खाती हो? तो 3 तो कहती, पिताजी आपका ही दिया खाते हैं, है ना। और जो चौथी थी, छोटी थी, वो हमेशा कहती मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता कि खाती मेरा है और कहती है अपने भाग्य का खाती हूँ। तो फिर राजा ने एक दिन कहा कि चलो अच्छा है, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अपने भाग्य का खाती हो, तो देखते हैं तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ क्या करता है। तो विवाह जो होगा वो मेरी मर्जी से नहीं, मेरी पसंद से नहीं, तुम्हारे भाग्य से होगा। तो कल सुबह जो पहला व्यक्ति महल के सामने से गुजरेगा उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे। तो सुबह सुबह सबसे पहले एक भिखारी महल के सामने से गुजर रहा था। तो राजा ने उसे पकड़कर विवाह करा दिया छोटी बेटी का। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो भिखारी था वो वास्तव में एक राजकुमार था जो गुप्त वेश में राज्य का भ्रमण कर रहा था। तो ये कहानी आती है कि वास्तव में हर आत्मा अपने भाग्य का खाती है, और इस समय हम भाग्य विधाता के बच्चे भाग्य विधाता के साथ संबंध का खाते हैं। श्रीमत पर चलने का बल, योग का बल हमारी प्राप्तियों का, हमारे भाग्य का आधार है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कभी नहीं सोचना, भले ही कोई आत्मा निमित्त बनती है, हमेशा निमित्त तो रहेंगे, सहयोगी तो रहेंगे ना। किसी के थ्रू तो मिलेगा, कोई बॉस होगा तो वो सैलरी देगा, है ना। बाबा ऐसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट थोड़ी करेगा तो कोई तो जॉब होगी, कोई सैलरी कहीं से आएगी, कोई व्यक्ति होगा जो सहयोग देगा, कुछ भी होगा, निमित्त बहुत आत्माएं बनेंगी। लेकिन हमारा जो वो भाग्य है जो उनको निमित्त बना रहा है, वो भाग्य बना है श्रीमत पर चलने से। इसीलिए कभी भी वो जो आत्मा है उसके साथ स्नेह सहयोग तब तक है, खुला स्नेह सहयोग है, जब तक श्रीमत की मर्यादा के अंदर है। जहां उनकी मत और श्रीमत में अंतर आया, वहां हमें उस आत्मा से डरना नहीं है। वहां ये नहीं होना चाहिए कि ये छोड़ देंगे, इनका साथ छूट जाएगा, ये अपना सपोर्ट नहीं देंगे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, कोई भाग्य बनाने वाला नहीं है, कोई छीनने वाला नहीं, कोई आए कोई जाए। हमें सबके साथ स्नेह से चलना है, लेकिन एक कंडीशन पर, श्रीमत की मर्यादा में रहते हुए। जहां वहां खंडन हुआ, वहां फिर किसी को नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना है, किसी से नहीं डरना है, किसी से नहीं घबराना है। क्योंकि वैसे भी जहां श्रीमत नहीं वहां भाग्य बिगड़ ही जाता है। तो इन बातों को बहुत समझ कर चलना होता है। लेन देन करते हुए मनुष्यों के बीच रहेंगे, लेन देन होगी, लेकिन डायरेक्ट लेन देन नहीं। कभी भूलना नहीं है कि बाबा को भी याद रखना है, लक्ष्य को भी याद रखना है, लक्ष्य को भी याद रखना है। किसी आत्मा को हम जो भी सहयोग देते हैं वो श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए देते हैं। स्नेह है, सहयोग है, लेकिन
रहमदिली से है, आत्मिक उन्नति के लिए है। जहाँ वो ये सहयोग चाहते हैं, जहाँ आत्मिक उन्नति इन्वॉल्व नहीं है, तो नहीं देते हम वो सहयोग, है ना। अभी कोई पूछ रहे थे कि बच्चा कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है, हाँ, जिससे वीडियो गेम खेलेगा, है ना। तो वो गेम्स खेलने के लिए ही तो बहुत सारे आजकल मांगते हैं ना, कंप्यूटर में ये अटैच हो जाए, वो अटैच हो जाए। तो कहा ये देना चाहिए, नहीं, नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस क्या है? बिगाड़ना है क्या उसको? तो जहाँ उन्नति नहीं है, जहाँ आत्मिक उन्नति नहीं है, उस बात में हम सहयोग नहीं देते। हमारे पास इमोशंस नहीं है सिर्फ बुद्धि है आत्मिक उन्नति है तो सहयोग देते, आत्मिक उन्नति जहाँ इन्वॉल्व नहीं है वहाँ सहयोग नहीं। कई बार कहेंगे हम बाबा को बीच में रखते हैं। बाबा को बीच में रख के पार्टी खिलाने थोड़ी जाओगे, बाबा को बीच में रख के ब्रह्मा भोजन खिलाओगे ना। बाबा को बीच में रखेंगे तो शुद्ध भोजन जो शक्ति भरेगा वो खिलाने लेके जाएंगे। बाबा को बीच में रख के तामसिक खाना थोड़ी खिलाएंगे किसी को, है ना। तो बाबा को बीच में रखना, लेन देन बाबा के को बीच में रख के करना, मतलब जिस बात में आत्मा की उन्नति होती है, जिस बात में आत्मा में शक्ति भरती, उस कार्य के लिए, उस बात के लिए आत्मा को सहयोग देना। और जब सहयोग लेते हैं तो ईश्वरीय कार्य के लिए लेते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। भगवान को जीवन दिया है, भगवान मेरी संभाल करेगा। कोई सहयोग देता है भगवान को देता है, मुझे नहीं देता। हम लाचार नहीं हैं कि हम किसी के सहयोग के मोहताज नहीं हैं, है ना। ईश्वर को जीवन दिया है तो ईश्वर संभाल करता है, पूरी संभाल करता है। बाकी कोई सहयोगी बनते हैं तो अपना भाग्य बनाते हैं, शिव बाबा से लेन देन करते हैं। और शिव बाबा से लेन देन करेंगे तो यज्ञ के ही थ्रू, है ना। मंदिर में जाके देंगे तो शिव बाबा से लेन देन नहीं हुई। जाके एनजीओ में देंगे वो तो शिव बाबा से लेन देन नहीं हुई। शिव बाबा से लेन देन तो थ्रू ब्रह्मा ही होती है ना। तो सहयोग लेना भी यज्ञ के लिए, देना भी आत्मिक उन्नति के लिए। और हमेशा याद रखना, कोई आत्मा आधार नहीं है। कई आएंगे कई जाएंगे, आपका भाग्य आपको सहयोग का पात्र बनाएगा। योगी को सहयोगी की कभी कमी नहीं होगी। इसीलिए किसी के लिए घबराना नहीं है, किसी से लगाव नहीं रखना है। बाकी जो सहयोग देता है उसको दुआएं मिलती है, ये भी ईश्वरीय नियम है। तो अब अवश्य है कि वो भी दुआओं के पात्र बनते ज़रूर है ना। तो ये बाबा ने लेन देन के प्रति आज बहुत अच्छे से समझाया। दूसरा, बाबा ने आज आशाएं समझाया। आशाएं नहीं रखनी। और आज बाबा ने बहुत अच्छे से कहा, मुझे मत कहो मुझे वारिस दो, अभी मुझे वारिस चाहिए हाँ, तुम कहते मेरे कुल की वृद्धि करो, मेरे कुल का क्या होगा, मेरे कुल की वृद्धि करो। बाबा आज बहुत प्यार से कहता है, बाबा कहते मैं तुम्हारे कुल की वृद्धि नहीं, तुम मेरे कुल की वृद्धि करो तुम्हें बच्चा क्या चाहिए, तुम बच्चा बनो अभी, है ना। मैं तुम्हें बच्चा बनाने आया, तुम बच्चा मांग रहे हो, है ना। तो बाबा आज बड़े प्यार से कहता है। और बाबा कहते हैं आशाएं नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात सुनती भी हूँ, धारण भी करती हूँ और सुनाती भी हूँ कि बाबा ने हमें कहा है, तुम मूर्ति बनने का पुरुषार्थ करो, मंदिर बनाने का नहीं। तुम मूर्ति बनो, मंदिर बनाने वाले बनाएंगे। मूर्ति कहती है मुझे मंदिर, अच्छा मंदिर चाहिए, अच्छे मंदिर में मेरी स्थापना होनी चाहिए। मूर्ति जाती है चूज करने मूर्ति को
उसके वो जो स्थान डिजर्व करते हैं उस पे बिठाया जाता है ड्रामा अनुसार। तो बाबा कहते कोई आशाएं रखने की आवश्यकता नहीं। और बाबा ने आज कहा ना, तुम्हें किस बात का लक्ष्य होना चाहिए कि हम ज्ञान की धारणा करके बन जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। चाहिए चाहिए में नहीं भटकना है। चाहिए चाहिए करने से मिल नहीं जाएगा। जिस लायक हम होंगे वो आप पे ही मिलेगा। इसे लायक बनने का पुरुषार्थ करना है, चाहिए चाहिए में नहीं जाना है। और ये जो चाहिए चाहिए है ना, एक और भी बात समझनी है जो आज बाबा भी कहते हैं कि अब ब्रह्मा बाबा को इतने बच्चे हैं तो दुखी ही कर रहे हैं ना। कोई सपूत निकलता है, बाबा कहता है हाँ सर्विस कम करते हैं, डिसर्विस ज्यादा करते हैं। है ना, एक निकलता है 10-20 को अपने साथ ले जाता है, 5-7 निकलते बड़ी मुश्किल से। तो बाबा ये भी कहते हैं कि कलयुग में, ये जो कलयुग अंत है ना, इसमें ये जो आशा इच्छा से, मतलब ये भी समझना होता है कि कर्म बंधन को खींचने का पुरुषार्थ नहीं करना है कि और कर्म बंधन आए। आशाएं इच्छाएं कर्म बंधन बढ़ाती हैं, इसको समझना। आशाओं इच्छाओं से सिर्फ कर्म बंधन बढ़ता है। ठीक है, कल का कार्मिक सेटलमेंट आज खिंचा चलाता है आशाओं इच्छाओं से। हाँ, एक बहुत अच्छी कहावत है भक्ति में, बी केयरफुल अबाउट वॉट यू वॉन्ट, यू माइट गेट इट। है ना, इच्छाओं से बड़ा सजग रहो। पूरी हो गई तो बहुत दुखी करती। है ना, इसीलिए आप कभी कैलकुलेट करना आपकी कितनी ऐसी इच्छाएं हैं जिनके पूरी होने के कारण आप बहुत दुखी हैं। ऐसी बहुत सी इच्छाएं जो पूरी हुई और उनके कारण आप दुखी हैं। है ना, और बाबा के पास भी जाते हैं तो कहते हैं भाई तुमने मांग मांग के लिया था, अभी क्यों दुखी होते। है ना, मांग मांग के लिया है, बड़ी मन्नतों से मिली है ये समस्याएं, तो इसीलिए मन्नतों में इच्छाओं में नहीं जाना है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक युगल आए थे, खूब लड़े झगड़े। उसके बाद एक ने कहा कि ये क्या बात है दीदी, अब ये कभी नहीं बदलेंगे क्या, तो मैं ही क्यों भुगतूं। तो मैंने कहा आपने तो कहा कि आपने लव मैरिज की है। तो मुझे कहती है कि तो गलती हो गई, एक बार गलती हो गई तो क्या गलती ऐसे ये मैं ऐसे ही भुगतती रहूं। तो मैंने कहा नियम तो यही कहता है कि जो गलती करता है वो भुगतता है ना। तो जो गलती करता है वो भुगतता है। अब गलती आपने की तो, और आप ही कह रहे हो हड़बड़ा हड़बड़ा के गलती की। वो तो कह रहे थे थोड़ा रुक जाओ, आपने कहा नहीं अभी ही करनी है शादी। है ना, तो की भाग भाग के गलती की, हड़बड़ा हड़बड़ा के गले लगाया है, तो अभी भुगतेंगे तो आप ही ना, जो करता है वही भुगतता है। तो बहुत हंसी, फिर मुझे कहती है कि अभी क्या करना है इसका। तो मैंने ना उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो भी समझाएंगे। लेकिन उसके लिए धीरे धीरे आना है। अभी आप है ना एक्सेप्ट करो कि जो जो मांग मांग के लिया है ना, उसको अभी संभालना पड़ेगा आपको। तो ये जो बातें हैं क्यों सुनाती हूँ, क्योंकि ये जो हम बहुत समझते हैं ना कि हमें बड़ा पता है अपना हित अहित, और हम जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है,
हम चाहना जानते हैं, हम मांगना जानते हैं, नहीं जानते। इतनी अक्ल हम में होती तो फिर बात ही क्या थी, है ना। मैं कई बार ये बात क्लास में भी बताती हूँ। मनुष्य कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। तो आज अगर मैं बैठ के संकल्प रचूं तो मुझे वो मिल जाएगा जो मैं संकल्पों से रचती हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो जो मिला हुआ है वो भी तो संकल्पों से ही मिला होगा ना। जो आज मिला हुआ है वो भी तो संकल्पों से ही मिला होगा। तो प्रॉब्लम लॉ में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम जितना समझते हैं कि हमें संकल्पों की अक्ल है उतनी है नहीं, है ना। लॉ तो ठीक काम कर रहा है। लॉ क्या आज काम करेगा, कल नहीं कर रहा था क्या? कल भी कर ही रहा था। संकल्पों से ही तो लाए हो ना। जो भी सृष्टि बनाई है वो संकल्पों से ही बनाई है, कर्मों से ही बनाई। तो बात लॉ समझने की नहीं है। लॉ को समझो ना समझो, मूलभूत बात तो ये है कि लॉ जिस सिद्धांत पे काम करता है संकल्पों पर, वो संकल्प हमें रचने नहीं आते। इसीलिए बाबा आप कहते हैं तुम अपनी कोशिशें छोड़ दो, जो संकल्प मैं तुम्हें देता हूं ना बस वही लो। तुम्हें मैं जो श्रीमत के आधार से संकल्प देता हूं वही लो। तुम आशाओं तृष्णाओं में नहीं फंसो। बाबा कहते हैं कि तुम्हें बताया है कि ज्ञान स्वरूप होकर चलो। दृष्टि कैसी रखो, वृत्ति कैसी रखो, क्या संकल्प रखो। बाबा को याद करो, जीवन में पवित्रता की धारणा करो। तन मन धन कहाँ लगाओ, तुम बस उतना करो। तुम और ये चाहिए वो चाहिए नहीं करो। अगर मिल गया तो बड़े दुखी होगे। इसीलिए अब आशाओं को छोड़ो, अब बनने में अपना जीवन लगाओ। ज्ञान योग धारणा सेवा, इसके ऊपर ध्यान दो। बच्चा बनो, बच्चा मांगो नहीं। मैं आपको एक और अनुभव बताती हूँ। एक बार एक कन्या आई, तो कन्या ने कहा मेरी सगाई नहीं हो रही है ना, मेरी कोई रिश्ता नहीं आ रहा मेरे लिए। तो मैंने कहा कि फिर मुझे कहती है मुझे इतनी एंग्जाइटी हो गई है कि रिश्ता नहीं आ रहा। मैं 27 ईयर्स की हो गई हूँ और रिश्ता नहीं आ रहा। इतनी एंग्जाइटी हो गई है कि मैं एंग्जाइटी पिल्स खाने लगी हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा चलो रिश्ता आ गया, फिर क्या करोगे? शादी भी हो गई, रिश्ता भी आ गया, सब हो गया, उसके बाद तो चुप। उसके बाद का नहीं पता, उसके बाद क्या करना है उसका नहीं पता, है ना। बस शादी करनी। तो मैंने उसको कहा बहन, जब रिश्ता नहीं आ रहा है तो कम से कम शादी के बाद जो चैलेंजेस आते हैं उसके लिए तैयार तो हो जाओ उतने टाइम में, है ना। आप तो उसकी वेट में आपने और एंजाइटी की और नई बीमारी पाल ली है। अब और 6 महीने आपकी शादी नहीं हुई तो आप तो ऐसे हो जाओगे कि आज शादी होगी कल तलाक होगा, क्योंकि जो आपकी हालत है चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये जो हम कहते हैं ना कि हमें आशाएं रखनी, आशाएं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ड्रामा कितना एक्यूरेट है उसको हम समझते हैं। कोई चीज आज नहीं है, क्यों नहीं है? उसके लिए हम तैयार नहीं। जब हम तैयार हो जाएंगे तो वो हो जाएगी। तो जब नहीं है तो उसकी तैयारी करो ना, उसकी तैयारी करो। किसने कहा कि समय इनएक्यूरेट चलेगा? समय तो अपने हिसाब से एक्यूरेट ही चलेगा ना। तो ड्रामा में जब आप योग्य बनेंगे, वो वस्तु वो व्यक्ति सब कुछ मिलेगा। लेकिन तब तक मुझे तो अपनी योग्यता पे काम करना है, मुझे इंतजार नहीं करना है।
तो बाबा आज आशाओं के बारे में भी बहुत अच्छे से हम बच्चों को समझाते हैं। और बाबा आज हमें वरदान में कहते हैं अभ्यास करो न्यारा होने का, बार बार न्यारा होने का। मैं आत्मा मालिक हूँ, जब चाहूँ मुख से साज बजाऊं, जब चाहूँ शांत होके बैठ जाऊं, जब चाहूँ कानों से सुनूं, जब चाहूँ कानों से बुद्धि को हटा दूं। हम ये जो अभ्यास है, योग क्या है? जब हम मॉर्निंग में बैठते हैं, आंखें खुली कर कर, कान खुले हैं और अपने मन बुद्धि को एक स्थान पर एक पर्टिकुलर संकल्प में एकाग्र करते हैं, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मन बुद्धि हमारे संकल्प और हमारी एकाग्रता हमारे कान आँख मुख की खींच से दूर हो जाए। कानों में आवाज़ आ रही है, जा रही है, पर मुझे अगर बाबा का मीठे बच्चे का अनहद नाद सुनना है तो मैं वही सुनती रहूं बुद्धि के कान से। मुझे बाबा का सुंदरम स्वरूप देखते रहना है बुद्धि के नेत्र से, मैं उसी पर बुद्धि एकाग्र करूं, चाहे सामने कोई भी दृश्य। जब हम ये अभ्यास सुबह सुबह करेंगे और फिर सारे दिन में उस अभ्यास को पक्का करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह आप अभ्यास करेंगे तो ट्रैफिक कंट्रोल में भी एकदम से मन बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। और जब ये अभ्यास होगा तो फिर अंत घड़ी जब प्रकृति के पांचों तत्व है ना बहुत हलचल मचाएंगे, बहुत आवाज़ होगी, चिल्लाना पुकारना होगा, तब हम अपने मन बुद्धि को बिल्कुल शांत आत्मिक स्थिति में स्थित कर बाबा से योग युक्त होकर सर्व आत्माओं को और प्रकृति के पांचों तत्वों को वो दे सकेंगे जो अंत घड़ी बाबा उनको हमारे थ्रू देना चाहता है। और जिसको बाबा अंतःवाहक सेवा कहता है, अंतिम सेवा जो हमें अपनी दृष्टि वृत्ति से करनी है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास रोज किया जाता है, रोज का अभ्यास। बाबा हमें कई अभ्यास रोज देते हैं और जब हम रोज उन अभ्यास पर अटेंशन देंगे तभी जाकर वो जो अभ्यास है वो अंत में काम आएंगे। इसीलिए दूरदर्शी होकर रहना है, लक्ष्य को भूलना नहीं है। हम भले पीस टाइम में क्लास कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं उस विघ्नों के समय की, तो उसको बुद्धि में रख कर हमेशा ये जो अभ्यास है आने और जाने का अभ्यास, इसको पक्का करना है। ओके, ओम शांति।